चूरू सिरसा हाईवे। दोस्तों, एक ऐसा हाईवे प्रोजेक्ट था जिससे हरियाणा के सिरसा से लेकर राजस्थान के नौहर, तारानगर और चूरू जैसे कस्बों के साथ साथ ही चलकोई, सावा और फेफाना जैसे गांव और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ सहित पंजाब के क्षेत्र के लोगों को बहुत फायदा होता। उनकी ट्रैवलिंग, जिसे आप सफर कहें या फिर यातायात, बेहद सुगम हो जाती, क्योंकि 177 किलोमीटर लंबे इस हाईवे का निर्माण कार्य शुरू होने वाला था। अगर ये हाईवे बनता तो इन इलाकों के अलावा जयपुर और दिल्ली से आने जाने वाले लोगों को भी बहुत फायदा होता, क्योंकि वाहन चालक हाईवे से नौहर तक आने के बाद इस नए हाईवे से होकर चूरू और आगे जयपुर दिल्ली तक का सफर तय कर पाते। लेकिन ये सपना सिर्फ सपना ही रह गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशिका सारडा और आज फिर मैं बात करने जा रही हूं एक बेहद गंभीर स्थानीय मुद्दे पर। दोस्तों, तारानगर पूरे राजस्थान में शिक्षा नगरी के नाम से मशहूर है। साल 1998 में तारानगर को रेल लाइन से जोड़ने की मांगे उठी और उसके बाद लोगों ने तारानगर में रेल लाइन लाने के लिए लाख कोशिशें भी की। 6 बार रेलवे लाइन का सर्वे भी हुआ, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। अब रेल के लिए तरसते तारानगर के लोगों पर दोहरी मार तो तब पड़ी जब सड़कों पर चलना तक मुश्किल हो गया। तारानगर से चूरू जाने वाली सड़क गड्ढों से इस कदर भरी पड़ी है कि 1 मिनट का सफर भी आप चैन से तय नहीं कर पाएंगे। तारानगर से सावा को जोड़ने वाली सड़क भी इसी तरह से क्षतिग्रस्त है कि क्या कहा जाए। बारिश के मौसम में इन सड़कों का बचा कुचा हिस्सा भी बह जा रहा है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये स्थिति पिछले कई सालों से चली आ रही है। बीच बीच में कई बार इन सड़कों को सुधारने की मांग भी उठी और सरकार ने मांग मानी भी और सिरसा चूरू हाईवे बनाने का फैसला लिया। यह हाईवे 177 किलोमीटर लंबा बनता और इसके लिए एक प्राइवेट फर्म को सर्वे का काम भी दे दिया गया। फर्म ने सर्वे करके सड़क की वर्तमान चौड़ाई, सड़क का निर्माण कब कब किया गया और अब तक कितना मुआवजा प्रभावितों को दिया गया है, सड़क की वर्तमान स्थिति, वाहनों के आवागमन आदि की एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की और मंत्रालय को भिजवा दी। ये एक डीपीआर थी, जिसे आप डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कह सकते हैं, जिसे बनाने में करीब 142 लाख रुपए का खर्चा हुआ था। लेकिन इसके बाद काम को जोर शोर से शुरू करने के बजाय सितंबर 2018 में इस काम पर रोक लगा दी गई। भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने इस हाईवे के निर्माण कार्य को रोक दिया और सरकार के इस फैसले से हर कोई हैरान रह गया। ये काम जब से बंद हुआ है तब से ये बंद ही पड़ा है और सड़कें टूटी की टूटी पड़ी है। सड़कों की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि कोई भी हादसा कभी भी हो सकता है। दोस्तों, तारानगर शिक्षा नगरी है और तेजी से विकसित होता हुआ एक शहर है। सावा, कड़वासरा, जिक्साना, तांबाखेड़ी जैसे गांव ही नहीं बल्कि नौहर भादरा जैसे कस्बों के बच्चे भी यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। सोचिए, ऐसे में रोजाना सफर करने वाले लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। चूरू और सिरसा जैसे शहर जहाँ पर मेडिकल सुविधा अच्छी है, वहाँ पर अगर किसी मरीज को इन सड़कों से ले जाया जाए तो कितनी दिक्कत उन्हें होती होगी। शेखावाटी क्षेत्र के लाखों लोगों का ही नहीं बल्कि सिरसा, दिल्ली और जयपुर से आने जाने वाले हजारों लोगों का सफर बेहद कठिन हो गया है, सिर्फ इस एक हाईवे के ना होने के कारण। दोस्तों, तारानगर विधानसभा सीट और चूरू लोकसभा सीट को बहुत महत्वपूर्ण सीटें माना जाता है। संयोग ऐसा रहा है कि यहाँ पर विधायक उसी पार्टी से होते हैं जो राज्य में सत्ता पर आसीन हो और सांसद भी उसी पार्टी से होते हैं जो केंद्र में सत्ता में हो। लेकिन फिर भी कस्बे और आसपास के गांव की जनता रेलवे लाइन और सड़कों के निर्माण के लिए तरस रही है। मेरा सवाल यहाँ पर सिस्टम से है कि जब हाईवे बनवाना ही नहीं था तो 142 लाख रुपए खर्च करके सर्वे क्यों करवाया गया, और जब सर्वे हो चुका है तो काम क्यों रुका है। इन सड़कों की खराब हालत की वजह से जनता को हो रही परेशानी का समाधान आखिर कब होगा। दोस्तों, आप चूरू, नौहर, हनुमानगढ़ कहीं के भी रहने वाले हो, ये हाईवे हम सबके लिए बेहद जरूरी है। सरकार एक सड़क बनवाने के बाद सालों तक उसका टोल टैक्स वसूलती है। ऐसे में मेरा सवाल ये है कि जनता का पैसा जनता पर लगाने में ही सरकार को आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है। ये रिपोर्ट मैंने लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट पर बनाई है। दोस्तों, इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना बेहद जरूरी है, क्योंकि अब हमें अपने हक के लिए हर मुद्दे को खुद ही मुहिम बनाना पड़ेगा। इस रिपोर्ट को जमकर शेयर करें। इसी के साथ ही ट्विटर और फेसबुक पर अपने नेताओं को टैग करके उनसे सवाल करें। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को भी टैग करें और उनसे सवाल पूछें, उन्हें अपनी परेशानी बताएं। इस हाईवे और रेल लाइन के ना होने के कारण मरुभूमि को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए इस रिपोर्ट को जोर शोर से लोगों तक पहुंचाएं। रिपोर्ट के आखिर में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सावा निवासी प्रणव उपाध्याय का और तारानगर निवासी ईश्वर शर्मा का, जिन्होंने इस मुद्दे से जुड़ी जानकारियों को जुटाने में मेरी मदद की। दोस्तों,
आप भी इसी तरह अपने स्थानीय समस्याओं को सुलझाने के लिए पहल करें। इन वर्षों में सोशल मीडिया की ताकत किसी से छिपी नहीं है। आप चाहेंगे तो सब कुछ बदलेगा, लेकिन इसके लिए आपको आवाज उठानी ही पड़ेगी। इस रिपोर्ट को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। रिपोर्ट पसंद हो तो उसे जरूर लाइक करें और शेयर जरूर करें। अपने मुद्दों से जुड़ी ऐसे ही दूसरी रिपोर्ट्स देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें और यूट्यूब चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें। कोई भी मुद्दा और कोई भी रिपोर्ट पर आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर फेसबुक मैसेज में जरूर बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिए और जागरूक रहिए। धन्यवाद।